Hello everyone, I'm Shambhavi from Progressive Science Education and today I'm going to complete the 13th chapter of class 8 that is sound. तो मैंने आपको साउंड के बारे में क्या क्या बताया था. साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग. और मैंने आपको साउंड के बारे में क्या बताया था कि साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ एनी बॉडी. और साउंड क्या होती है? साउंड इज़ अ काइंड ऑफ वेव. साउंड इज़ अ काइंड ऑफ वेव. अब आप सोच रहे होंगे कि वेव क्या होता है. इट इज़ अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन द मीडियम दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल्स टू अनदर. एज यू टेक, आपने एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपने कोई भी एक प्लेस जैसे जहाँ पर बहुत ढेर सारा पानी भरा हो, जैसे लेक, रिवर, पॉन्ड, किसी भी में भी आपने एक स्टोन थ्रो किया. तो आप जिस जगह स्टोन थ्रो करते हो वहाँ पे रिपल्स बन जाते हैं, ओवल शेप के रिपल्स बन जाते हैं. तो वो रिपल्स क्यों बनते हैं? क्योंकि वो पीरियोडिक डिस्टर्बेंस हो जाता है मीडियम में, जिससे वो रिपल्स बन जाते हैं. वो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, वो दूसरे को हिलाता है. उससे क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफ़र होने लगती है. उसी वजह से वहाँ पर रिपल्स बन जाते हैं. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेव. नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि साउंड कैसे ट्रेवल करेगी अगर वहाँ पर एयर ही नहीं होगी. फर्स्टली आई वांटेड टू नो यू ऑल कि साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए. मीडियम जहाँ पर मतलब कुछ प्रेजेंट हो, सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस दैट इज़ प्रेजेंट. और वैक्यूम क्या होता है? जहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता. इवन एयर इज़ नॉट प्रेजेंट, वहाँ पर एयर भी प्रेजेंट नहीं होती. तो साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है. साउंड इज़ रिक्वायर्ड अ मीडियम टू प्रेजेंट. ओके, अगर वैक्यूम होगा तो वहाँ पर साउंड प्रेजेंट नहीं हो पाएगी. अब हम लोग देख रहे हैं कि वेव्स कितने टाइप्स की होती हैं. तो सही बात तो ये है कि वेव्स खाली 2 टाइप्स की होती हैं, दैट इज़ मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Now, how you ever thought how musical instruments like cymbal, manjara, ghattam, veena, tabla, etc. produces sound? Different musical instruments produce different types of sound because of vibration. String instruments such as violin have a series of stretched strings which vibrate when they are plucked or stroked. Wind instruments such as flute vibrate across the air columns when blown. Percussion instruments such as drum vibrate when they are struck. For example, a flute produces sound because of vibration in its air column. Similarly, a guitar produces sound because of the vibration on the string stretched, or a drum produces sound because of vibration of its diaphragm. You can make your own musical instrument at home. अब आप जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स देखते होंगे कि जैसे कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें से साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है. जैसे आपने गिटार ले लिया, तबला ले लिया, फ्लूट ले लिया, वो सब कैसे प्रेजेंट हो पाती है? वो ऐसे प्रेजेंट होती है, मतलब कैसे उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है. कैसे उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है. तो आप देखते होंगे कि जो गिटार होता है उसमें स्ट्रिंग बनी होती है और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें जो वाइब्रेट करके प्रोड्यूस होती हैं. और स्ट्रिंग को जैसे आप हिलाते हो, उसे टच करते हो, हिलाते हो, तो उसमें से क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको मैंने आपको बताया भी कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है. साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू दी वाइब्रेशन. नाउ अब हम देखेंगे एक्टिविटी. आप अपने भी कई सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो. तो एज इट इज़ नॉर्मल, यू नो अबाउट इज केयर. नाउ अब हम एक्टिविटी के बारे में देखेंगे. टू मेक अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड जल तरंग. मटेरियल रिक्वायर्ड सम बाउल ऑफ सेम साइज, वाटर, पेंसिल. Procedure: fill the first bowl almost completely with the water. The water level is second should be a little lower than the first bowl. Continue lowering the level of the water in each successive bowl. Gently strike the edge of each bowl with a stick.
What do you notice about the sound produced by the bowls? Observation: the water in the bowls vibrate when you strike the edge of the bowl, make sound waves. अब आप इजीली जानते हो कि आप अपने कई सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो, जैसे ये आप देख रहे हो एक्टिविटी में. इसमें आप कई सारे बाउल्स लो, रिस्पेक्टफुली सब एक साइज़ के होने चाहिए बाउल्स लो, उसमें वाटर फिल करो और वाटर पहले वाले में ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, ऐसे ही रिस्पेक्टली आप सब में ऐसे फिल कर लो. उसके बाद आपने पेंसिल ली, उसके बाद उसे कैसे टच करके साउंड प्रोड्यूस हम लोग कर सकते हैं हिट करके. सो हमने ऑब्जर्वेशन क्या देखा? द वाटर इन द बाउल वाइब्रेट्स व्हेन यू स्ट्राइक द एज ऑफ द बाउल मेकिंग साउंड वेव्स. अब आप जो वाटर है बाउल के अंदर वो वाइब्रेट करने लग रहा है जब हम उसे पेंसिल से हिट कर रहे हैं. देखिए, इसे हम लोग क्या कहेंगे? जल तरंग. नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस. अब साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है? साउंड यू नो कि खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म ही साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं. नाउ देखिए, अब अपने आप से मतलब कि यू नो कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि प्रोड्यूस साउंड, आप किसी चीज़ को भी हिट करो जिसके अंदर सोनरस हो, अगर वो प्रोड्यूस मतलब वो सोनरस हो तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो सकती है. बट उसे प्रोड्यूस करता कौन है? उसे प्रोड्यूस तो लिविंग बीइंग्स ही कर सकते हैं ना अपने आप से. जैसे आप देखिए, हैव यू एवर पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट वाइल स्पीकिंग लाउडली? जैसे आप स्पीक बोलते हो, अगर आप बहुत तेज़ बोल रहे हो तो क्या आप अपने नेक पे थ्रोट पे टच करके देखोगे तो वो वाइब्रेट करता है, या आप गाना गा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आप देखते हो कि आपका थ्रोट वाइब्रेट करने लगता है. If not, do so. You will feel that vibration. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप टच करके देखिए कि आपका थ्रोट जो होता है वो वाइब्रेट करने लगता है. A human being produce sound because of vibration of his voice box. The voice box is also known as larynx. और वो वाइब्रेशन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वॉइस बॉक्स में से. और उस वॉइस बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं? larynx. Learn the name, larynx. Larynx is situated at the upper end of windpipe. अब larynx कहाँ पर होता है? वो upper end of windpipe, windpipe के upper end में होता है. There are two stretch membrane on the vocal cords attached in larynx. जैसे आप इसमें देख रहे होगे कि देखिए वॉइस बॉक्स देख पा रहे हैं आप फिगर में? वॉइस बॉक्स of in the humans, it is for in the humans. okay, so larynx कहाँ सिचुएटेड होता है? मैंने आपको बताया विंड पाइप के अपर एंड पे सिचुएटेड होता है. और ये टू मेम्ब्रेन्स और द वोकल कॉर्ड्स जो होती हैं वो अटैच्ड रहती हैं उससे. स्ट्रेच मेम्ब्रेन दे वाइब्रेट एंड देन वाइब्रेटिंग वोकल कॉर्ड्स, और उन्हीं की हेल्प से वो वाइब्रेट करने लगता है और वोकल कॉर्ड्स को भी वाइब्रेट कराने लगता है. प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेचिंग. वो अलग अलग तरीके ऑफ की साउंड को प्रोड्यूस करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेचिंग की हेल्प से. मतलब वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेचिंग की हेल्प से वो कई क्वालिटी ऑफ साउंड को प्रोड्यूस कर पाता है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द मसल अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड्स मेक देम टाइट एंड थिन, द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम देम when they are loose and thick. जैसे आप when the muscle attached to the vocal cords, जब मसल्स जो होती हैं वो वोकल कॉर्ड्स की तरफ अटैच्ड होती हैं, make them tight and thin, उसे टाइट और थिन बनाती हैं. द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज और थिक. तब वो डिफरेंट होती है, मतलब पहले उसकी जो आवाज़ होती है, जो साउंड होती है वो डिफरेंट होती है, और ऐसा करने के बाद उसकी साउंड क्या होती है? वो डिफरेंट हो जाती है. ये आपको क्वालिटी ऑफ साउंड के बारे में बता रहा है. नाउ नेक्स्ट आप देखिए, यू कैन सी हाउ वोकल कॉर्ड्स वर्क थ्रू दी फॉलोइंग एक्टिविटी. आप एक्टिविटी की हेल्प से देख सकते हैं. नाउ एक्टिविटी, टू मेक अ मॉडल ऑफ डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स. मटेरियल रिक्वायर्ड, 2 small strip of rubber 10 centimeter into 2 centimeter. okay, material required
2 small strip of rubber 10 centimeter into 2 centimeter. Procedure: place the 2 rubber strip one above the other and stretch them tightly. Now blow air through the gap between them. What do you observe? Observation: sound is produced as the air passes through the slit. Produce different sounds with the rubber strip is stretched and in the relaxed position. Does the sound differ? Different sound is heard in stretched and relaxed position of the rubber band. Our vocal cords work in the same manner. आप एक्टिविटी से समझ ही गए होंगे. एज अ सेम एक्टिविटीज जैसे आपके में जो मतलब जैसे वो अटैच रहता है, जैसे वो मॉडल बना रहता है, वैसा सेम मॉडल यहाँ पर शो किया गया है कि आप 2 स्ट्रिप लोगे रबर बैंड्स की. तो 2 रबर बैंड्स के स्ट्रिप को अबव द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइटली. आप उसे स्ट्रेच करोगे जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो. ये आपको क्वालिटी ऑफ साउंड्स के बारे में बता रहा है कि कैसे कैसे क्वालिटी होती है साउंड की और कैसे वो डिफ़र कर पाती है. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी आप देख पा रहे होंगे. दिस इज द नेक्स्ट एक्टिविटी टू शो दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड. आप ये दिखाने के लिए कि साउंड कहाँ कहाँ से ट्रेवल होती है. वो सॉलिड से ट्रेवल होती है कि नहीं, वो लिक्विड से ट्रेवल होती है कि नहीं, कि वो गैस से ट्रेवल होती है कि नहीं. ये एक्टिविटी आपको खाली सॉलिड्स की दिखा रही है. उसके बाद आप लिक्विड और गैस के बारे में भी देखेंगे. मटेरियल रिक्वायर्ड: द मेटेलिक रेलिंग रॉड. प्रोसीजर: hold one end of the metallic railing near your ear. Ask your friend to tap or stretch the other end of railing with a rod. Can you hear the sound? Observation: yes, this shows that sound can travel through solids. Conclusion: sound travels through solids. Now come to the next topic. Now it is the activity that sound can travel through liquid. Material required: a balloon and a watch. Procedure: fill a balloon with water. Hold it near your ear. Now keep the water gently to the other side of the balloon. Can you hear the tick tick sound of the watch? Yes. Observation: the tick tick sound can be heard from other sides of the balloon. Conclusion: sound can travel through liquid. Now activity number 8. To show that sound can travel through air but not. Material required: an electric bell, a big glass jar, vacuum pump. Procedure: hang an electric bell inside a jar connected to a vacuum pump. Switch on the bell. Can you hear it? Now switch on the vacuum pump to take out the air from the jar. Do you still listen to sound of the bell? Observation: yes, the sound become feeble on removing air from the jar, and finally the sound is not heard at all. The sound of the bell inside the jar is heard. Conclusion: the experiment shows that the sound can travel through air or gases but not through vacuum. आप इस एक्टिविटी को ईज़िली समझ ही गए होंगे. इसको मैंने आपको पहले भी बताया कि साउंड जो होती है वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करती है. वो खाली उसको मीडियम की हेल्प चाहिए होती है. चाहे वो मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो मीडियम की हेल्प से ही ट्रैवल कर पाती है. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज़ दैट sound travels through a solid, liquid and gas but not through vacuum. This is the reason that one cannot hear his or her clapping or any other sounds on the moon or outer space because there is no atmosphere or medium. We usually hear sound which comes to us through air. Aquatic animals communicate as sound travel through water also. Now other topics we can study in next video, and तब तक के लिए bye bye and take care. And if you all like my video, so please like, share, subscribe and please press the bell icon. Okay, bye bye.